हमारे पास एक जो ना वो एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये जो ना वाई जो ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है ना। अगर हमारा ये वाई क्लियर नहीं ना होगा या हमें ये नहीं पता होगा कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं, तो हमारा जो ना वो पूरा कोई पर्पज ही नहीं है। हम वी विल बी लॉस्ट, कि हम ऐसे जो ना वो गुमशुदा लोगों की तरह, कोई इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है। ठीक है। तो देखिए, हम जब आपस में बात करते हैं एज ए स्टूडेंट, मैं भी इस फेज में से गुजरा हूँ, तो या केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या हम और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि यार ये क्या मतलब, क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमें क्या इसका फायदा क्या है, या क्या ये जरूरी क्यों है, अब इतने जो ना वो कम्प्लेक्स चीजें, इतनी मुश्किल चीजें क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो ये होता है कि वाई, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप जो ना वो आपका कोई पर्पस नहीं होगा, आप उसको लेके नहीं चल सकेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जाहिर आपको पता है कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनिक का जो वर्ड ही ऑर्गेनिज्म से निकला है, लाइफ से निकला है। ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मालिक्यूल्स को स्टडी करने का ही नाम था। अब देखिए ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसा रिएक्शन जो आप लैब में करवाते हैं, वही रिएक्शन आपकी बॉडी में भी हो रहा होता है, वही रिएक्शन आपके ब्रेन में भी हो रहा होता है। इस वक्त आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपकी आंखों में एक मॉलिक्यूल है रेटिना, वो जो ना वो उसके अंदर केमिकल कन्वर्जन हो रही है, जिसके नतीजे में जो ना वो सिग्नल्स प्रोड्यूस होके आपके न्यूरॉन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिनके जरिए वो सिग्नल्स जो है वो ब्रेन में ट्रांसफर हो रहे हैं, और फिर वहां पे वो प्रोसेसिंग में भी बेशुमार केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम अपनी बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में या जो ना वो अपनी जो ना वो स्टडीज में जब स्टडी करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो हर वो चीज जो हम खाते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर है, जो हो रहा है, वो सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। जितनी हमारी फूड है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक होती है। ठीक है। और हमारी बॉडी जो है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्ड हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स हैं। पानी के अलावा, जाहिर है पानी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं करते। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं हम, कार्बन के कंपाउंड्स है। ठीक है। तो उसके अलावा जो मेडिसिन है, देखिए जो ना वो रोजमर्रा जिंदगी में मेडिसिन आजकल तो बड़ा एक जो ना वो एक जो उसे कहते हैं पेंडेमिक है, जो कोरोना के वाले से, तो जितनी भी क्योर्स हैं हमारे पास, मेडिसिन हैं, ठीक है, वो भी सारी की सारी केमिकल्स हैं। ठीक है। और वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस करती हैं कि पहले हमने अपनी बॉडी में देखा कि वहां पे कौन सी चीज जो है ना वो क्या काम करे। मिसाल के तौर पर जो ना वो एफिड्रीन है, आपके हार्मोन्स हैं। ठीक है। उन्हीं की तर्ज पे हम जो ना वो मॉर्फिन या इस तरह की ना वो ड्रग्स यूज करते हैं दर्द को कम करने के लिए, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं चीजों को। तो ये सारी चीजें हम हमसे रिलेटेड हैं। देखिए, हम नहीं जो ना वो उसको करेंगे। आज हम जहाँ पे आज खड़े हैं इतनी मॉडर्न एज में, वो सारा के सारा इसी जो ना वो वजह से मुमकिन हुआ है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बारे में सोचा, जिन्होंने इस चीज पे गौर व फिक्र किया कि भाई हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा, उनको रिएक्शंस को अगर हम लैब में करवाया जाए तो क्या वो होंगे या नहीं होंगे, तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो ना वो उन सारी कोशिशों के नतीजे में जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास है। उसके अलावा क्लॉथ्स हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले लोगों के जो कपड़े थे वो इतने अच्छी क्वालिटी के, और उनके रंग और उनका जो क्या उसे कहते हैं टेक्सचर, वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक है। जितना आज है, हमारा हर चीज में इम्प्रूव हुआ है ना, खाने पीने में, जूतों में, फर्नीचर में, ठीक है, डेकोरेशन में, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हम सराउंडेड है मालिक्यूल्स के अंदर। ठीक है। और फिर फ्यूल्स है हमारे सारे के सारे जी ऑर्गेनिक हैं। सर। ठीक है। परफ्यूम्स हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, इंक, रेफ्रिजरेटर्स, पॉलीमर्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब इतना ज्यादा हम सराउंडेड हैं, तो अगर हम नहीं जानेंगे उन चीजों के बारे में कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो फिर जो ना वो हमारा जो डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर है साइंटिफिक, वो रुक जाएगा। ठीक है। अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमसे पहले वाले लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि हमारे पास हर चीज है प्लास्टिक पॉलीमर के नाम पे, हर चीज हमारी। आपने मोबाइल इस वक्त यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी आमतौर पे प्लास्टिक का उसका केसिंग होती है, पॉलीमर का बना हुआ है, उसके अंदर जो चिप्स हैं वो सारी की सारी, तो ये बैटरीज है आपकी, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है।
तो इन चीजों के बारे में हम नहीं जानेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी जो डेवलपमेंट है, जो आज हम जो ना वो अशरफुल मखलूकात बन के जिस दर्जे पे फायज हैं, वो सारे का सारा जो ना वो उसका पर्पस लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वाई है। अच्छा, इस वाई को मैं एक और तरह से भी डिस्क्राइब करूंगा कि देखें, इस एक एक तो वाई ये था कि रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि उस इंसानों के फायदे के लिए हम इन चीजों को पढ़ते हैं, कि हम इन चीजों को पढ़ेंगे, इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, इनको देखेंगे, तो हमें नई से नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, कि कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी में। एक तो ये वाई है। एक दूसरा वाई भी है कि भाई हमारी अपनी लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ के हवाले से, कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका हमें क्या फायदा होगा या क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि एक जो बीएस आप कर रहे हैं केमिस्ट्री के वाले से, साइंसेस में, कोई भी आप किसी भी फील्ड में करते हैं, ठीक है, तो आपको जो ना वो उस फील्ड के एक रेफरेंस माना जाता है ना, आपका आप एक अथॉरिटी होते हैं उस पे, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उस फील्ड से मुतालिक चीजें आती हों। ठीक है, ठीक है, और जो ना वो आपको एक बेसिक नॉलेज भी हो। ठीक है, तो ये इसलिए भी जरूरी है पढ़ना, कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा एक टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा है, हम कुछ सीख नहीं रहे, हम कुछ लर्न नहीं कर रहे, तो इसलिए भी ये जरूरी है। ठीक है, फिर अगर हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हमें एज ए सोर्स ऑफ इनकम, जब हमने कोई एक जो ना वो एक क्या सकते कोई पेशा कह लें, या कोई हमने अपनी लिविंग्स के लिए कोई काम करना होता है, तो उसके लिए भी हमें कोई बेसिक स्किल चाहिए होती है, तो हमारे पास कुछ होगा तो कोई हमें जो ना वो कहीं पे कोई जॉब मिलेगी, कोई काम मिलेगा। और आजकल तो जाहिर है इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, घर बैठ के भी लोग काम करते हैं, तो उस सारे काम में आपकी डिग्री कोई नहीं देखता कि भाई आपको जो ना वो क्या डिग्री आपने कहाँ से की है। हाँ, एक चीज मैटर करती है कि आपको काम आता है कि नहीं आता, और वो काम तब आएगा जब हम उसको चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि भाई हम क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों हमारे पल्ले जो ना वो पड़ी हुई है, या हम जो ना वो क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं, या इसका क्या फायदा होगा हमें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो ना वो हमारा उसका बैकग्राउंड आ गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, आपको कहें कि सर जी हमें समझ आ गई है कि हमारे जो ना वो जमीर बेदार हो गया है, कि मोटिवेशन आ गई है। ठीक है, कि अब ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी जरूरी है, हमने पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे आप। सही है, तो ये हाउ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी कि भाई देखें, ये हमारे इर्द गिर्द जो है वो फूड है, हमारी पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक है, फलां चीज है, मेडिसिन है, पेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बड़ी अच्छी बात है, पता चल गया। तो क्या इन चीजों को पढ़ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? नो। एक बड़ी अच्छी कोट मुझे मिली, एक इंडियन राइटर है अरुण बाल, उनकी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, उन्होंने वो कहते हैं जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट समथिंग दैट ऑकर बट रेदर व्हाई इट ऑकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं है कि आप देखें कि अच्छा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी, हो रहा है सर, हो गया। तो ये ना हम रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, कि फर्ज करें आप कहते हैं जी कि आप मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं, उसके साथ एक रिएक्शन बड़ा बेसिक सा आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, कि अगर आप CH4 का जो ना वो रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ ये वाला जी रिएक्शन। सर। ठीक है, तो आप जी सर। कहते हैं कि इसमें बहुत सारी जो ना वो आगे प्रोडक्ट्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म बन जाता है, CCl4 बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें CCl4 बनता है, चेन रिएक्शन, वो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो ये पढ़ लिया, ठीक है सर, हो गया, हमें इसका पता चल गया रिएक्शन का। तो दैट इज नॉट एनफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रीजन जाननी होती है कि व्हाई इट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। मीथेन को क्या हुआ था क्लोरीन की मौजूदगी में, कि उसने डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बना दिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट की मौजूदगी में ही क्यों हुआ है। आपने कभी गौर किया है कि अक्सर मेडिसिन पे, या आप जो कोई लेके आते हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर लिखा होता है कि इनको जो ना वो लाइट में नहीं रखना। ठीक है, इनको आपने जो ना जी वो सर। जो ना वो लाइट से अवे रखना है, किसी डार्क प्लेस पे सेव करना है, इसको स्टोर करना है। तो क्या होता है, लाइट अगर किसी चीज पे पड़ जाए, लाइट ही तो है, उसने हमारे ऊपर भी सारा दिन जो ना वो लाइट पड़ती रहती है, जब से पैदा हुए तब से पड़ी जा रही है हमारे अंदर। क्यों कोई इतनी खास चेंज तो नहीं आई कि जितनी उन चीजों में आ जाती है, तो क्यों आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज है वाई है। ठीक है, वो जो वाई एक पहले गुजर गया, अब आपने उस वाई से गुजर के हाउ में आए हैं, तो फिर आपके पास एक वाई है कि ये काम क्यों हो रहा है,
और या कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक इसका जो है वो पर्सपेक्टिव है, ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है जिसको हमने इस कोर्स में पढ़ने की कोशिश करनी है। अब उसमें मसला ये आ जाता है कि भाई देखें, बच्चे ही कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। एक जनरल पर्सपेक्टिव है, पहले केमिस्ट्री के बारे में तो है ही, ठीक है, एक कि जी वो केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है जी केमिस्ट्री में जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, वो नहीं जो ना वो आती। तो उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन के लिए चंद टिप्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेटा मैं ये चाहता हूँ कि एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर कह लें या एकेडमिक स्टेज जो है आपकी, मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर जो ना वो पाथवे हो, एक प्रॉपर टारगेट हो, एक प्रॉपर जो ना वो आपका एक गोल हो, ठीक है। ये ना हो कि आप 8 सेमेस्टर पढ़ के जब यहाँ से चले जाएं तो आपको पता ही ना हो कि मैंने क्यों पढ़ लिया है। मुझे तो मेरे जो ना वो खाला ने दाखिल करवा दिया था, या मेरी जो ना वो मामू ने कहा था कि बीएस केमिस्ट्री कर लो, तो मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ करके, ठीक है। तो नहीं था करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो रिग्रेट होता है ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा कोई पर्पस क्लियर नहीं होता, ठीक है, या हमने कुछ गेन नहीं किया होता। हम एट द एंड ये फील कर रहे होते हैं कि यार हमारे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा, हमने 4 साल जाया कर दिए, फीसें भी भरती हैं, तो हमें तो आता ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप को एक प्रॉपर लाइन मिले, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि आपने किस ट्रैक पे चलना है। आपके ये जो 3 सेमेस्टर हैं, छठा सातवां और आठवां, ये बड़े क्रिटिकल हैं आपके जो ना वो कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अब मेच्योरिटी लेवल आपका बड़ा ज्यादा है, जाहिर है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेच्योरिटी लेवल था वो अब नहीं है, अब थोड़ा जो ना वो बड़ा जो ना वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। 2 साल में ये जो स्पेशली ये वाले जो 2 साल हैं, ये बड़ा एक जो ना वो बड़ा चेंज आता है जिंदगी में और आपकी सोच में, आपके सोच के अंदाज में। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि भाई मैं जो ना वो अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो एक तो हमारा पर्पस क्लियर हो कि हम क्यों कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम उसमें से कुछ गेन करें, हम जो ना वो एट द एंड एम्प्टी हैंडेड ना हो, खाली हाथ ना हो कि भाई हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। तो फॉर दिस मतलब कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, और जनरल आपके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये कोई जनरल बातें हैं, कोई इतनी कोई ढकी छुपी या कोई वो बातें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे बुनियादी चीज एक डिजायर होनी चाहिए, एक जो ना वो काविश होनी चाहिए, एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने कुछ सीखना है। जब तक आपके अंदर ये ख्वाहिश नहीं ना होगी, जब तक आपके अंदर कोई डिजायर नहीं होगी, कोई भी आपके जो ना वो अंदर कोई चीज जो ना वो डाल ही नहीं सकता, कोई इम्प्लांट ही नहीं कर सकता, कोई टीचर, कोई बुक, कोई जो ना वो मीडिया, कोई भी आपको जो ना वो अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले भी शायद ये बताई हुई है कि लुइस पास्टर जो है वो साइंटिस्ट था, जाहिर है बहुत बड़ा। तो वो कहता है चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, ठीक है। अब देखिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तभी आ सकती है जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे कि भाई मैंने सीखनी है। ऐसे तो नहीं होगा कि आप पैसिवली बैठे हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपका कुछ करने का इरादा नहीं है, अचानक आपको रात को ख्वाब आया और आपको ख्वाब के अंदर जो ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी ने लेक्चर दिए, ठीक है, और वो आपको सारी उसकी बेसिक्स क्लियर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये फितरत का जो नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने असूल बनाए हुए हैं उनमें ऐसा नहीं होता। यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, और ट्राई करने से पहले जाहिर है आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका एक इरादा होना चाहिए कि भाई ये मैंने सीखना है। एक जो ना वो प्यास होनी चाहिए, एक जो ना थ्रस्ट फॉर नॉलेज जिसको हम कहते हैं, इल्म की प्यास, वो नहीं ना होगी बेटा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ऐसे मजबूरी में और उकताए हुए जो ना वो अंदाज में बंदा बैठा होता है और चीजों को पढ़ता है। तो इसलिए अपने अंदर एक डिजायर पैदा करने के, ठीक है यार मैंने 2 साल 2.5 साल लगा दिए हैं, तो अब मेरे पास 1.5 साल है, मैं अपने 4 साल जाया नहीं करना चाहता, मैं उसका कोई पर्पस, उसका कोई जो ना वो आउटकम आनी चाहिए। तो आउटकम तभी आएगी जब मैं अपने अंदर एक डिजायर पैदा करूंगा कि ठीक है मैंने कुछ सीखना है, मैंने खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना, मैं जो ना वो एक डमी की तरह यहाँ से नहीं निकलूंगा। देन जो ना वो आई विल ग्रेजुएट, तो आई विल बी अ ग्रेजुएट, आप एक ग्रेजुएट होंगे और आपको जो ना वो एक बेसिक हाव ना होगी कि भाई ठीक है, यू यू विल हैव द कॉन्फिडेंस के आपने कहीं पे भी जाना है, एडमिशन लेना है, आगे एमफिल करना है, कोई जॉब करनी है, कहीं पे भी जाना है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है यार मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आता है चीजें, ठीक है। तो सबसे पहली उसके लिए जरूरी जो चीज है वो आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए,
ख्वाहिश होनी चाहिए कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ। जब तक ख्वाहिश नहीं होगी, कोई भी आपके माइंड में कोई चीज जो है ना वो नहीं उंडेल सकता। तो पहली बात हो गई। तो दूसरी बात जो इसके लिए जरूरी है वो ये है कि इसको सीखने की कोशिश करें, क्रैमर ना करें। अब हम हमारा ये अलमिया है कि ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह का है कि भाई हमें चीजें रट्टा लगाना पड़ता है नंबर लेने के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चीजों को क्रैमर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको जो अभी एक एग्जांपल दी है कि फर्ज करें आप यही यही रिएक्शन जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप ये रिएक्शन याद कर लेते हैं, CH4 प्लस Cl2, ठीक है, आपने याद कर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट मेक्स CCl4 या इट मेक्स CHCl3 वगैरह वगैरह। आपने ये रटा मार लिया बड़ा पक्का के जब भी इसका रिएक्शन मीथेन का होता है क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। लेकिन आप ये रट्टा है, अगर आप इसका बेसिक प्रिंसिपल याद करें, आप इसका बेसिक प्रिंसिपल आपने ये समझना है कि अल्केन, ठीक है, जब भी रिएक्ट करेगा विद हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट लाइट, ठीक है, तो उसकी जो ना वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है कि कोई भी अल्केन किसी भी हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ बनना बनना है वहां पे, अनलेस अनटिल के वो आयोडीन वगैरह है या उसमें एक्सेप्शंस आती हैं सारी। तो ये एक थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है। इससे भी ऊपर वाला लेवल होता है कि भाई व्हाट द लाइट डज टू अल्केन और टू हैलोजन, ठीक है ना, कि जो लाइट है जब हैलोजन के ऊपर गिरती है, उसको सॉरी हैलोजन के ऊपर गिरती है या जब अल्केन के ऊपर लाइट गिरती है, तो क्या होता है, ये देखें ना, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके ऊपर लाइट गिरती है तो क्या होता है, अच्छा इसके जो ना वो रेडिकल बन जाते हैं। और आपको फिर आपको याद आएगा कि अच्छा जब ये रेडिकल बनता है तो ये रेडिकल तो बड़ा रिएक्टिव होता है, इसके रास्ते में जो भी चीज आएगी ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, और जब रेडिकल का किसी न्यूट्रल चीज के साथ रिएक्शन होता है तो वो एक रेडिकल ही बनाता है। तो वगैरह वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, ये इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब आप चीजों को सीख लेते हैं तो फिर आपको एक तो जो ना वो समझ आ जाती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, और दूसरा जो है ना वो आपको इसका जो ना वो मजा भी आता है पढ़ने का, आप इंजॉय करते हैं। जब आप चीजों को क्रैमर करते हैं तो वो आपके लिए हेडेक बन जाती है, आप उसका तैयारी क्या ऐसे आता है, ये रिएक्शन तो याद हो ही नहीं सकते, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, दो तीन रिएक्शन याद करेंगे तो आपस में गड़बड़ हो जाएंगे कि क्या रिएक्टेंट क्या थी क्या प्रोडक्ट थी। तो आपने चीजों को सीखने की कोशिश करनी है, क्रैमर नहीं करना। जितना देखिए कोशिश, मैं ये नहीं कहता कि आप जो ना 100% जो है ना वो कंसेप्चुअल हो जाएंगे, नहीं, ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे, आपको सिर्फ जो ना वो मोर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, आपको जो ना वो क्या से कहते हैं, मोर देन जीरो आपकी लर्निंग होनी चाहिए। आप आहिस्ता आहिस्ता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक दिन में नहीं होता, कोशिश करना शुरू करें, आहिस्ता 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 आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती जाएगी। तो दूसरा जो चीज आपने कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है, क्रैमर नहीं करना इसको, क्रैमर करने से काम बनता भी नहीं है इसमें, ठीक है। जो तीसरी बड़ी अहम चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि उनको स्ट्रक्चर्स और नोमेनक्लेचर नहीं आता होता। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता, यू आर नॉट एलिजिबल टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी बेसिक काबिलियत ही यही है कि आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। आपको देखिए ना, जब फर्ज करें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बड़े बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम देते रहूंगा, मैं कहूंगा जी कि जो ना वो टेट्राक्लोरोमीथेन है, मैं कहता हूँ जी डाईथाइलीन जो ना वो ग्लाइकोल है, मैं कहता हूँ जी कि अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब मैं ऐसे नाम लूंगा, हर एक का जो ना वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना, हर एक की जो ना वो डायग्राम का शामिल होना वो जरूरी नहीं होता, ठीक है, या हो भी तो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा आपको चाहिए होता है कि आपका जो ना वो, तो अगर आप हो सकता है मैं हर चीज को ड्रॉ करूं, हर चीज को ना करूं, कुछ चीजें मैं वैसे ही बोल जाऊं, तो आपको अगर ड्रॉ भी करूं तो आपको अगर नोमेनक्लेचर आता है तो आपके लिए चीजों को याद करना आसान हो जाता है। अब अगर बजाय इसके आप ये याद करें कि अच्छा ये बेंजीन बना हुआ था और इसका एक नुक्कर पे लगा हुआ था कार्बन क्या से कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक नुक्कर पे जो ना वो लगा हुआ था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब ये नहीं पता कि वो नुक्कर ये वाली कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी, पता नहीं यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। तो उसका आसान सा तरीका है कि आपको नोमेनक्लेचर आता हो, ठीक है, तो आप उसको जो ना वो आसानी से याद रख सकते हैं। फिर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर सबसे बेसिक सी चीज के भाई कार्बन के 4 बाण पूरे होने चाहिए भाई। जहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है आप देख लें कि भाई ये स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं। फर्ज करें मैं एक आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है, CH3, और इधर से मैं यहाँ पे बना देता हूँ जी कि ये है
CS3, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाने को तो बना दिया, लेकिन आपको देखेंगे अच्छा यार ये तो सर ने 5 बॉन्ड बना दिए हैं, कार्बन तो कभी 5 बॉन्ड बनाता नहीं, वो 4 बनाता है, तो आपको जो ना वो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बहरहाल जो तीसरा सबसे अहम प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए और नॉर्मल। मैं आपको बेटा साथ साथ लेके चलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ऊपर ऊपर से फ्लाई करवाऊंगा कि अच्छा ये चीज मैंने नहीं बतानी, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बेसिक से लेके चलूं, ठीक है। इसमें मुझे कोई हरज वाली बात नहीं है, और मैं मेरी पूरी कोशिश ही होगी। लेकिन बहरहाल आप उसमें से ज्यादा गेन करने के लिए फिर भी आपको जो ना ये चीजें आना जरूरी है, नोमेनक्लेचर आना जरूरी है, और स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होना आपको जो ना वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आप पढ़ने की रूटीन है, आप पढ़ते कैसे हैं भाई। एक तो ये है कि आप जो ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, पढ़ी जा रहे हैं, उसको किताब को ऊपर से देख के याद करी जा रहे हैं, वो एक क्रैमरिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। एक्टिवली स्टडी किया करें, पेंसिल हाथ में रखा करें, एक पेज नोटबुक पास रखा करें, हर चीज को नोट्स बनाएं अपने, ठीक है। चीजों को री राइट करें, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें। किताब आपने पढ़ी, आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, आप उसको किताब को बंद करते हैं, ठीक है, और आपने उसको फिर अपने ज़हन में लाते हैं कि अच्छा यार मैंने क्या पढ़ा है, इसका क्या फायदा नुकसान हो सकता है, ये कैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं ये रिएक्शन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और एट द लास्ट डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। और जो ना वो जाहिर है कि आपको पढ़ने से चीजें नहीं आती, पढ़ने के बाद जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये चीजें आती हैं। तो ये 5 बातें थी, मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। हैव ए डिजायर टू लर्न, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए सीखने की। आप सीखने की कोशिश करें, उसको याद ना करें, रट्टा ना मारें, ठीक है। आपको नोमेनक्लेचर और बेसिक स्ट्रक्चर आता हो, ठीक है। एक्टिवली स्टडी किया करें जब आप घर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। नोट्स लिया करें, निशान लगाया करें पेंसिल से, ठीक है, अंडरलाइन किया करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। ये 5 सादी सी चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। जब आप इसको करेंगे ना, तो नॉट ओनली यू विल एंजॉय दिस, आप ना तो सिर्फ इसको एंजॉय करेंगे बल्कि आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स भी लेंगे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप एक बहुत अच्छे जो ना वो केमिस्ट भी होंगे, एक बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केमिस्ट्री भी होंगे, ठीक है। तो ये जो ना वो आप बजाते खुद एक ब्रांड होंगे कह लें, ठीक है। तो ये चीजें जो ना वो बड़ी जरूरी हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें।